अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा है। हाज़िर खिदमत हूँ एक बार फिर से तुर्की से, और इस वक्त मैं इस्तांबुल की गलियों से आपसे मुखातिब हूँ। ये तंगो तारीक जो गलियाँ हैं, ये कदीम इस्तांबुल की गलियाँ हैं। ये पत्थर, ये इनकी बुनत, ये इनकी कंस्ट्रक्शन बता रही है कि ये कदीम इस्तांबुल है। मैं क्यों लेके आया हूँ? यहाँ पर असहाबाए कराम की कब्रें हैं। यहाँ पर असहाबाए कराम है, वो असहाबाए कराम जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करते थे, जो उनके हाथ चूमते थे, जो उनकी सोहबत में बैठते थे। वो असहाबाए कराम जिन्होंने उनके साथ जंगें लड़ी, जो हर मुश्किल और कठिन वक्त में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे। तो आज मैं आपको लेकर जाऊँगा इन्हीं गलियों के रास्ते में उन असहाबाए कराम के पास, और आपकी हाज़िरी पेश करूँगा, साथ में आपका सलाम पेश करूँगा। जितने भी मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उनका सलाम पेश करूँगा। आइए चलते हैं। और जनाब, हम इन्हीं गलियों में चलते हुए इस एक दीयार पर पहुँचे हैं, एक दर पर पहुँचे हैं। ये है अबू सईद खुर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी क़ब्र मुबारक की। दरअसल उनकी कुनियत है, इनका जो असल नाम है साद बिन मालिक बिन सन्नान है। ये अंसारी सहाबी हैं, ये अंसार थे और ये सादिक़ीन अव्वल में से हैं, यानी इन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। साथ में जो इनके वालिद साहब थे, जिनका नाम सन्नान था, जिनकी कुनियत से इनका नाम है, वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। 27 में से तकरीबन 12 ग़ज़वात में से इन अहम तरीन जो ग़ज़वात थे इन्होंने शिरकत की थी। बहुत ही रिवायत उनसे मंसूब है। ये दरअसल कारिया का इलाका कहलाता है। कारिया की ख़ास वजह इस तरफ एक चर्च है जो कि कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसी से मंसूब है, और उसी करीब ही बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ ये सहाबी रसूल की कब्र मुबारक है। ग़ज़वा खंदक में 15 साल की उम्र थी, और 15 साल की उम्र में इन्होंने पहली शिरकत की थी ग़ज़वा में। तो ग़ज़वा उहद में ये जब जाने लगे तो इनकी उम्र 13 साल थी। तो इनके वालिद साहब जो हज़रत सन्नान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ था, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही होते थे। तो वो लेकर गए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि ये ग़ज़वे में शामिल होना चाहता है पहले ग़ज़वे में। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, और उन्होंने कहा कि इनकी उम्र 13 साल है, मना। तो हज़रत सन्नान रज़ी अल्लाह ताला ने उनके हाथ उठा के, इन्हीं के कहे अबू सईद खुदरी जिनके पास मैं जाने वाला हूँ, कि इनके हाथ तो मर्दों वाले हैं, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया 13 साल की उम्र में। फिर जब दूसरी ग़ज़वा हुआ, ग़ज़वा खंदक, तो 15 साल की उम्र में फिर इनको दोबारा शामिल कर लिया गया, और 15 साल की उम्र में ये ग़ज़वात में हिस्सा रहे, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ़ार के साथ लड़ते रहे, उनका मुकाबला करते रहे। तो आइए जनाब उनके पास सलाम पेश करते हैं। लेकिन उससे पहले हज़रत सन्नान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बता दूँ कि हज़रत सन्नान रज़ी अल्लाह ताला एक दफ़ा ग़ज़वा हुआ और खून निकलना शुरू हुआ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से चेहरा मुबारक से खून मुबारक निकला। तो इन्होंने खून पी लिया, उनको साफ़ करके तो उसको पी लिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक रिवायत है उसके बारे में, ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये देखना चाहता है कि मेरा खून किसके खून के अंदर जज्ब हो चुका है, तो वो सन्नान को देख ले, हज़रत सन्नान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख ले। मैं उन्हीं के बेटे और साथ में सहाबी रसूल, उनकी कब्र पर आया हूँ। आइए अंदर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या सहाबी रसूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सहाबी रसूल हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जिनको नसीब हुआ, ये अबू सईद खुदरी हैं। ये सहाबी रसूल जो तकरीबन 12 से 13 ग़ज़वात में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। ये बहुत सारी अहम तरीन ग़ज़वात में इन्होंने शिरकत की। इनके वालिद साहब को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत करीबी साथियों में से कहा जाता था। ये आज यहाँ पर है। आज मैं इसी जगह पर खड़ा होके अल्लाह के हुज़ूर दुआ करता हूँ, आप भी मेरे साथ हाथ उठाइए, क्योंकि आप ही की वसातत से मैं हाथ उठा रहा हूँ। आप भी हाथ उठाइए और अल्लाह के हुज़ूर दुआ कीजिए। जितने मुफ़क्किर हैं, जितने मशाइख़ हैं, जिस भी मकतबा फ़िक्र से, वो अहले सुन्नत वल जमात से हैं, अहले हदीस से हैं, वो देवबंद सिलसिले से जो भी हैं, सहाबी रसूल की इस दर पर खड़ा हूँ मैं, आपकी वसातत से मेरे साथ लाइन जोड़िए, और अल्लाह के हुज़ूर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमारे मुल्क में अमन व सलामती रख। ए मालिक, हम इस दर पर आए हैं इनकी वसातत से, ए मेरे मालिक, इनकी वसातत से हमारे तमाम गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा। और ए मालिक, ए गफ़ूरुर रहीम रब, तुझसे मांग रहे हैं, और तेरे रसूल के सहाबी के कब्र पर आकर मांग रहे हैं। ए मेरे मालिक, तू इन्हीं के वसीले से, ए मेरे मालिक, हमारे मुल्क में अमन व सलामती लेके आ। और ख़ास तौर पर हम यहाँ पर इल्तिजा करने के लिए आए हैं सहाबी रसूल से कि जो शहीद हुआ वो कभी मरता नहीं है, कि आप तवज्जो फरमाइए, ज़रा पाकिस्तान पर तवज्जो फरमाइए, आप ज़रा वहाँ पर ख़ास नज़र कीजिए, वहाँ ज़रूरत है
तमाम सहाबा कराम की नज़र की, अंबिया कराम की, जो वली अल्लाह हैं उनकी नज़र की ज़रूरत है। हमारा पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी में डूबा हुआ है, वहाँ फ़िरका वारियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अल्लाह पाक, ए अल्लाह करीम, तो मैं सब पाकिस्तानियों की तरफ से हाथ उठा रहा हूँ, मेरे मालिक हमारे मुल्क को, हमारे कौम को सलामत रखियो, हम सलाम पेश करने आए हैं। आमीन सुम्मा आमीन। इन्हीं गलियों से चलते हुए हमें एक बोर्ड यहाँ पर दिखाई दिया जिस पे लिखा हुआ था बूतराबी सहाबिये किरामदान हज़रत हशाम इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हमने सोचा कि सहाबिये रसूल इनकी मरकज़ मुबारक पर भी आपको लेकर चलते हैं, वहाँ भी दुआ करते हैं। बिल्कुल हिस्टोरिकल प्लेस है और कई हज़ार साल पुराना ये इलाका है और यहाँ की जो रहने वाले हैं उनसे हमने कंफर्म किया। हमने बहुत सारी जगहों से इनके बारे में रिसर्च की, लेकिन इनके बारे में सिर्फ इतना मालूम हो सका है कि ये मदनी है, मदीना के रहने वाले हैं और कुर्बो जवार के जो लोग हैं वो इस बारे में तस्दीक करते हैं कि ये कई सालों से कब्र यहाँ पर है। ये हम पहुँचे हैं सहाबिये रसूल हशाम इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अस्सलामु अलैकुम या सहाबिये रसूल। इस कब्र पे देखते हैं हम कि बहुत पुराना दरख्त है, उस कब्र के ऊपर उगा हुआ है और दोनों इतराफ़ में उगा हुआ है। यहाँ के जो करीब के रहने वाले लोग हैं वो मोहब्बत और अक़ीदत से इनको मानते हैं। तो यहाँ के पुराने मुअर्रिख़ हैं वो भी इनके बारे में लिखते हैं कि कदीम कब्र है और इनके बारे में जो तारीख़ें मिलती हैं वो मुस्तरद नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये रिवायात हैं कि ये सहाबिये रसूल हज़रत हशाम इब्ने अब्दुल्ला उनकी कब्र है। तो मैं आपकी वसातत से हाथ उठाता हूँ, आप भी मेरे साथ हाथ उठाइए और मिलकर दुआ करते हैं। तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग, वो किसी भी फ़िरके के साथ हैं, उनका कुछ भी ताल्लुक़ है, ये सहाबिये रसूल हैं। तो सहाबिये रसूल की कब्र पर खड़े होकर दुआ मांगने से मुझे बड़ा यकीन है कि दुआ कबूल होगी। आइए मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ कीजिए। अजीब महक है, एक खुशबू है जो मुझे महसूस हो रही है, दिल जुड़ता हुआ दिखाई देता है और वही फीलिंग्स जो अक्सर मैं आपको जहाँ भी जाता हूँ वो फीलिंग महसूस हो रही है। मुझे यकीन है कि ये सहाबिये रसूल ही की कब्र है, क्योंकि इतनी प्यारी खुशबू कहीं और से नहीं आती है। इजाज़त लेते हैं और आगे चलते हैं मज़ीद सहाबिये रसूल की जानिब। गलियों से हम जा रहे थे तो हमें एक वुडन मॉस्क यहाँ दिखाई दी। इस वुडन मॉस्क के साथ ही हमें एक पॉइंट रेज़ हुआ कि यहाँ पर एक सहाबिये रसूल उनकी कब्र मुबारक है। ये सहाबिये रसूल जिनकी कब्र मुबारक है उनका नाम हज़रत जाफ़र इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इनके बारे में जो रिवायात मिलती हैं वो बड़ी ही मुस्तरद मिलती हैं। इन्होंने 100 ग़ज़वात के अलावा बाकी तमाम ग़ज़वात में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारा। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए थे तो उस वक्त इनकी उम्र 15 साल थी और इन्होंने उस वक्त इस्लाम कबूल किया था। यानी बौसत का जो दूसरा फ़ेज़ था, जो मदीना में इस्लाम कबूल हुआ, तो उनमें से यंगेस्ट तरीन ये भी थे जो 15 साल की उम्र में इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इनका जो नस्ब है, इनका जो नस्ल है वो बनु हराम कबीला आज भी जो मस्जिद क़िबलतैन है उसके करीब में बसता है। इनकी जो कुनियत है वो यही थी, हज़रत इब्ने अब्दुल्ला जाफ़र बिन अब्दुल्ला। इनका नाम जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन हराम अल अंसारी। ये बेसिकली मदीना से थे और कसीरुल हदीस सहाफ़ी थे और हदीस लौह के रावी थे। जाबिर जो थे हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, इनके बारे में ये कहा जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जब उनकी शहादत हुई तो उनके मज़ार के ये पहले ज़ायर थे, ये सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे थे। ये वो सहाबिये रसूल हैं, यानी वो अरबाइन में ही 40 दिन जो थे उन्हीं के दरमियान में ही करबला पहुँचे थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाया था। आइए वहाँ चलते हैं और वहाँ सलाम पेश करते हैं। अभी हम पहुँचे हैं इन्हीं सहाबिये रसूल हज़रत जाफ़र इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। इनके बारे में जो बहुत सारी बातें मशहूर हैं, आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला अंसारी था, ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे और इनकी नस्ल को जैसे मैंने आपको बताया कि बनु हराम कहा जाता है और ये मस्जिद क़िबलतैन जो क़िबलतैन का इलाका है उन्हीं के करीब में वाक़े है। ग़ज़वा बदर और उहद के अलावा तमाम ग़ज़वात में इन्होंने शिरकत की। बहुत अलील हो गए थे तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इयादत के लिए आए तो वो उस वक्त तरक़े की बात कर रहे थे, जायदादों के बंटवारे की बात कर रहे थे और बिल्कुल ज़िंदगी के आखिरी लम्हात पर थे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरी तौर पर खुशखबरी दी कि आपकी लंबी उम्र होगी और उस वक्त जो आयत कलाला है मशहूर व मारूफ़,
وہ اس وقت نازل ہوئی، اس کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں۔ یہ وہی صحابی رسول ہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، وہی صحابی رسول ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑیں، ان کے ساتھ رہے، ان کے شانہ بشانہ رہے، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا ہوگا، ان کی کیا اہمیت ہوگی، وہ شاید جو کوئی بھی مسلمان اس پوری دنیا کا ہے وہ اس کو جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ اسی جگہ پر آیا ہوں کہ آئیے تمام مکتبہ فکر کے لوگ، وہ شیوخ ہیں، وہ علماء کرام ہیں، وہ مفتی حضرات ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کسی بھی عمر کے ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، اور خاص طور پر خواتین، اور وہ لوگ جو یہاں نہیں آ سکتے ہیں، ان کے لیے میں ایک وسیلہ بنا ہوں۔ میرا اللہ پاک نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، ہم گلیوں میں گھوم کے صحابہ کرام کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ایسے وقت میں کہ جب ہم خود روزے سے ہیں، آپ بھی روزے سے ہیں، اور افطاری کے کچھ ہی وقت رہ گیا افطاری ہونے میں، تو اس افطاری سے پہلے ہم آپ کو تمام صحابہ کرام جو قریب میں ہیں، جس تک ہم وسعت ہو سکتی ہے، ہم گلیوں میں گھوم رہے ہیں، جہاں جہاں صحابہ کرام کی قبریں ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آئیے اندر چلتے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، فیلنگ ہے، میں آپ کو سچے دل سے بتا رہا ہوں کہ وہی خوشبو، ایک انوکھی خوشبو جو ساتھ ہمارے سفر کر رہی ہے، ہم جہاں جاتے ہیں وہ خوشبو ہمیں ملتی ہے۔ ہم نے کوئی پرفیوم، کوئی عطر نہیں لگایا ہوا ہے کہ وہ خوشبو ہمیں نظر آئے، یہاں کوئی پھول نہیں اگے ہوئے ہیں قریب میں خوشبودار کہ جو ہمیں خوشبودار ہمیں کوئی دکھائی دے یا ہمیں اس کی خوشبو محسوس ہو۔ ایک عجیب مہک ہے یہاں پر، اور وہ خوشبو ہمارے ساتھ مسلسل ٹریول کر رہی ہے، جیسے جیسے ہم گزر رہے ہیں، جیسے جیسے ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ وہ خوشبو ٹریول کر رہی ہے۔ جو اہل صدق ہیں اور جو تصوف کو سمجھتے ہیں، جو بیانیے کو سمجھتے ہیں، جو معنویت کو سمجھتے ہیں لوگ، وہ یہ جانیں گے کہ خوشبو کیا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہی ہے، تو میں آپ کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اور اللہ کریم ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرے۔ رمضان الکریم میں میرا مقصد گلیوں میں جا کے تمام صحابہ کرام کی قبروں میں جانا ہے، اور وہاں پر جا کے آپ کی ملاقاتیں کروانا ہے، اور ملاقاتیں کر کے، کیونکہ سب نہیں پہنچ سکتے، تمام پاکستانیوں کی طرف سے وہاں سے سلام پہنچانا ہے اور وہاں دعا کرنی ہے۔ آئیے میں مزید گلیوں میں جا رہا ہوں، وہاں چلتے ہیں اور وہاں پر مزید صحابہ کرام کی قبروں کو ڈھونڈتے ہیں اور وہاں چلتے ہیں۔ آئیے، ہم انہی گلیوں سے گھومتے ہوئے آ رہے تھے تو ہمیں رستے میں ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قبر مبارک دکھائی دی۔ لکھا ہوا ہے عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ الانصاری، یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ ہم یہاں پر پہنچے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجئے، خاص طور پر آپ کی حاضری ہو جائے، ہماری حاضری ہو جائے۔ ان کے بارے میں کچھ روایات زیادہ نہیں مل رہی ہیں، لیکن جو یہاں کے قرب و جوار کے لوگ ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ برسوں سے بنی ہوئی قبر ہے، اور ہمارے آباء و اجداد یہی بتاتے ہیں، تو لہٰذا اسی حوالے سے ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجئے۔